Morning, all of you. Today I will deliver the lecture on the topic Attorney General of India, भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। आर्टिकल 76 में लिखा गया है, देयर शैल बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एक महान न्यायवादी होगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, which will be appointed by the President of India, will be appointed by the President of India, by the President of India। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और महान्यायवादी किसको नियुक्त किया जाता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। और महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी भारत की महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विल होल्ड हिज ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी होगा जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। इसको हटाने के लिए किसी महाभियोग या सदन में किसी प्रस्ताव का पास होना जरूरी नहीं है। तात्पर्य है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहे हटा भी सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है महान्यायवादी। और जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, महान्यायवादी का कार्य क्या है? महान्यायवादी समय समय पर राष्ट्रपति को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है, विधि संबंधी मामलों में परामर्श देता है। राष्ट्रपति द्वारा जो अपेक्षा की जाए विधि संबंधी मामलों में सहायता सलाह करने के लिए जो है महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में, महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यहाँ तक कि संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है। केवल वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है, मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया है। और महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है और संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता। तो राष्ट्रपति को विधि संबंधी मामलों पर, जहाँ पर राष्ट्रपति को विधिक परामर्श देना है, तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को जो है परामर्श देगा। राष्ट्रपति द्वारा जो अपेक्षा किया जाए, अपेक्षित किया जाए, उसी परिस्थिति में महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो इस तरह से 76 में महान्यायवादी के अधिकारों की बात कही गई है। 76 में कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकार भारत के राष्ट्रपति को विधि संबंधी मामलों में जो है सलाह देता है, तथा यह
सरकार का पक्ष रखता है, विधि संबंधी मामलों में सरकार का पक्ष रखता है, सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी करता है। लेकिन यह सरकार के विरुद्ध कोई भी बात नहीं लड़ सकता है। सरकार के विरुद्ध आपराधिक मामलों में या सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में इसे सुनवाई का, इसे भाग लेने का अधिकार नहीं है। सरकार के विरुद्ध किसी भी मुकदमे में पैरवी का अधिकार नहीं है और अभियुक्त की भी पैरवी नहीं कर सकता जब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसा अनुमति न प्रदान किया गया हो। तो महान्यायवादी भारत सरकार का समय समय पर विधि संबंधी अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत का एक विधिक अधिकारी है जो कि विधि संबंधी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में, और राष्ट्रपति को समय समय पर विधि संबंधी मामलों में सलाह एवं परामर्श देता है। इसके पश्चात जो है आर्टिकल 79 में कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन 79 में संसद के गठन की बात की गई है। इन आर्टिकल 79 देयर इज प्रोविजन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। और संसद का गठन कैसे होता है? भारत की संसद राज्यसभा, भारत की संसद में कौन कौन शैल है? राज्यसभा, इसको हाउस ऑफ स्टेट्स, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल, तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। संसद का गठन कैसे होता है? संसद में राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन, अपर हाउस, तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, लोअर हाउस। अपर हाउस क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। दिस इज द परमानेंट हाउस। एक और हाउस है परमानेंट हाउस। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि 1/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और जो निम्न सदन है इसको कि लोकसभा के नाम से जाना जाता है, इसको कि लोअर हाउस कहा जाता है। यह जो है
इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। इसके सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो है वो जनता द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। इस ढंग से जो संसद है वह राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। कहने का तात्पर्य है कोई भी विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन को पारित किया जाता है, दूसरे सदन को भेजा जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पास उस पर अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। इस ढंग से संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का गठन होता है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, संसद के सत्र को आहूत करता है और संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है, संसद के सत्र का विभाजन कर सकता है। तो सदन को आहूत करने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को, संसद के सत्रावसान करने का अधिकार है, संसद को विघटित करने का भी अधिकार दिया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात कही गई है, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा था राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा के गठन की बात कही गई है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बन रहे हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स के बारे में बन रहे हैं। राज्यसभा कितने मेंबर से मिलकर बनती है? राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्यों से मिलकर के बनता है। राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनती है। नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। राज्यसभा 2 से 50 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनी हुई है। तो राज्यसभा में 235 सदस्यों का चुनाव होता है, 238 सदस्यों का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और 12 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है जिनको कि साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा में विशेष ज्ञान था, व्यवहारिक अनुभव है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। 12 members shall be nominated by the President of India in the House of the States, and 238 members shall be elected by the people of India। भारत की 238 सदस्यों का चुनाव होता है जो कि
अध्यापकों द्वारा, स्नातकों द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं तथा 12 ऐसे सदस्यों का चुनाव होता है, राष्ट्रपति मनोनीत होता है जिनको कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। तो इस तरह से राज्यसभा टोटल जो है 250 सदस्यों से मिलकर के बनती है। 250 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनती है। तो टोटल मिला के टोटल मेंबर्स संख्या राज्यसभा में क्या है? 250 और 238 का चुनाव होता है तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 80 के अंतर्गत इस तरह से यह राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। और लोकसभा की संरचना, लोकसभा क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल और निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोअर हाउस, इसे निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सदस्य, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पश्चात पुनः नई लोकसभा का गठन होता है। तो इस तरह से लोकसभा निम्न सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जो है लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य जो है स्टेट से, राज्यों से तथा 20 सदस्यों का चुनाव यूनियन टेरिटरी से तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। इस तरह से टोटल मेंबर्स जो है 552 होते हैं, लेकिन 500 हमारे यहाँ 545 सदस्यों का चुनाव ही होता है, बाकी सदस्यों का नहीं। लेकिन टोटल मेंबर्स की जो संख्या निर्धारित की गई है 552 ही है। ठीक है, तो 530 जो है स्टेट्स द्वारा चुने जाते हैं जनता द्वारा, 20 यूनियन टेरिटरी द्वारा तथा 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा। अगर लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को आर्टिकल 331 के अंतर्गत मनोनीत करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।